गौ माता कभी राष्ट्र माता बन ही नहीं सकती है, मैं लिख के दे सकता हूँ। अरे जहाँ हमारे आज के यूथ को पता ही ना हो कि राष्ट्र माता का मतलब क्या होता है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाकर फायदा क्या होगा, तो वो इस अभियान को क्यों ही सपोर्ट करेगा। राम आए गौओं की खातिर, कृष्ण रहे गौओं की खातिर, शिव लड़े नंदी की खातिर, परशुराम भिड़े गौओं की खातिर। जब तुम्हारे सनातन धर्म के स्वयं भगवान गौ माता को माता कहते हैं, तो आज के यूथ को गाय को माँ कहने में शर्म क्यों आती है। गौ माता शुरू से ही सनातन पद्धति का मूल आधार रही है, लेकिन आज गौ हत्या, गौ तस्करी और गाय का सड़क के किनारे पड़ी पन्नियां खाकर मर जाना बहुत आम बात है। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का मतलब है गाय को संवैधानिक रूप से सम्मान मिलना, और जिसको सम्मान मिलता है उसे सेवा और सुरक्षा दोनों मिलती है। जैसे हमारे भारत में सबसे सम्माननीय पद होता है राष्ट्रपति जी का पद, उनको रहने के लिए 350 कमरों का घर मिलता है, Z+ सिक्योरिटी मिलती है, और उनकी सुरक्षा में सतर्कता इतनी होती है कि एक चूक भी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसी तरह जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा, तो संवैधानिक तौर पर गौ माता के लिए बड़े कड़े और नए कानून आ जाएंगे, जिससे गौ माता की सुरक्षा भी होगी और सेवा भी। ना ही वो किसी के खेत में घुसकर कोई फसल खा पाएगी जिससे वो उसके ऊपर तेजाब डाले, और ना ही किसी गांव का प्रधान गांव की गौशाला के लिए आने वाले फंड को खा पाएगा। और एक और बात, बेशक तुम्हें बुरा लगे, लग जाए, अगर तुम्हारे मेरे हम सब के बाप दादाओं ने तभी आवाज उठा ली होती ना, तो आज हर रोज 1 लाख गौ माता नहीं कट रही होती और मुझे ये वीडियो बना के तुम्हें जगाना नहीं पड़ रहा होता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस उम्र में भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए थे, उस उम्र में हमारा आधे से ज्यादा यूथ केवल उन लड़कियों को फॉलो करता है जो अर्धनग्न अवस्था में अश्लील वीडियोस बनाकर इनकी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आज एकदम सही समय है देशभक्ति दिखाने का और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आवाज उठाने का। फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक एक फॉलो आज के यूथ को उसकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाकर इस अभियान में क्रांति ला सकता है। क्योंकि मुझे बड़े लोगों से इतनी उम्मीद नहीं है जितना आज के यूथ से है, क्योंकि भारत में 60% से ज्यादा सिर्फ यूथ है, और जिस दिन यूथ एक हुआ उसको हराना नामुमकिन है। कर लो फॉलो। गौ माता कभी राष्ट्र माता बन ही नहीं सकती है, मैं लिख के दे सकता हूँ। अरे जहाँ हमारे आज के यूथ को पता ही ना हो कि राष्ट्र माता का मतलब क्या होता है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाकर फायदा क्या होगा, तो वो इस अभियान को क्यों ही सपोर्ट करेगा। राम आए गौओं की खातिर, कृष्ण रहे गौओं की खातिर, शिव लड़े नंदी की खातिर, परशुराम भिड़े गौओं की खातिर। जब तुम्हारे सनातन धर्म के स्वयं भगवान गौ माता को माता कहते हैं, तो आज के यूथ को गाय को माँ कहने में शर्म क्यों आती है। गौ माता शुरू से ही सनातन पद्धति का मूल आधार रही है, लेकिन आज गौ हत्या, गौ तस्करी और गाय का सड़क के किनारे पड़ी पन्नियां खाकर मर जाना बहुत आम बात है। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का मतलब है गाय को संवैधानिक रूप से सम्मान मिलना, और जिसको सम्मान मिलता है उसे सेवा और सुरक्षा दोनों मिलती है। जैसे हमारे भारत में सबसे सम्माननीय पद होता है राष्ट्रपति जी का पद, उनको रहने के लिए 350 कमरों का घर मिलता है, Z+ सिक्योरिटी मिलती है, और उनकी सुरक्षा में सतर्कता इतनी होती है कि एक चूक भी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसी तरह जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा, तो संवैधानिक तौर पर गौ माता के लिए बड़े कड़े और नए कानून आ जाएंगे, जिससे गौ माता की सुरक्षा भी होगी और सेवा भी। ना ही वो किसी के खेत में घुसकर कोई फसल खा पाएगी जिससे वो उसके ऊपर तेजाब डाले, और ना ही किसी गांव का प्रधान गांव की गौशाला के लिए आने वाले फंड को खा पाएगा। और एक और बात, बेशक तुम्हें बुरा लगे, लग जाए, अगर तुम्हारे मेरे हम सब के बाप दादाओं ने तभी आवाज उठा ली होती ना, तो आज हर रोज 1 लाख गौ माता नहीं कट रही होती और मुझे ये वीडियो बना के तुम्हें जगाना नहीं पड़ रहा होता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस उम्र में भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए थे, उस उम्र में हमारा आधे से ज्यादा यूथ केवल उन लड़कियों को फॉलो करता है जो अर्धनग्न अवस्था में अश्लील वीडियोस बनाकर इनकी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आज एकदम सही समय है